ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से है, इस्लाम की उसूली चीजों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो बहुत सी शाखाएं बयान की हैं, उनमें एक शाख ये भी बताई है, अल ईमानु बिदअ्न व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। अफजल शाख ईमान की क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अफजलुहा मेरी घड़ी में इस वक्त 1:17 हो रहा है। रात के 1:17 पर भी अगर आप भागवत पुराण खोलें, स्कंद 12 खोलें, उसका अध्याय 2 खोलें, तो इस वक्त भी आपको ये मंत्र मिलेगा मोहम्मद के नाम के साथ। देश में सरकार किसकी है? वो चाहे तो मोहम्मद का लफ्ज हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटा पाते। ये किताबें छपती कहां हैं? उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के अंदर सबसे बड़ा प्रेस, उसका नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। योगी जी का एरिया है। योगी जी चाहे तो ये मोहम्मद हटा सकते हैं। इतना नाम बदल रहे हैं। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। योगी जी ये मोहम्मदाधिकारम आया है, जरा इसको भी बदल दो मेरे में। योगी जी की अम्मा मर जाएंगी, पता नहीं जिंदा भी है वाला, हमें पता नहीं। पिताजी तो बेचारे अभी लॉकडाउन में चले गए, स्वर्गवासी हो गए। नाम बदलने का बड़ा शौक है, ये नाम बदलो। अपने शहर की, अपनी सिटी को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा और कहा ईश्वर से, अल्लाह से, मैं सूरज की तरह रोशन हो रहा हूं, मैं सूरज की तरह रोशन हो रहा हूं। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, जैसे सूरज सबके लिए किसी एक का नहीं है, ऐसे ही मैं सबके लिए हूं, किसी एक के लिए नहीं। सूरज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है, ऐसे ही मेरी रिसालत, मेरी नबूवत, मेरी तालीम भी सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अहम सूर्य जबी, मैं सबके लिए, मैं सूर्य की तरह रोशन हो रहा हूं, यानी मैं सबके लिए नबी बनकर जा रहा हूं। अल्लाह के नबी मात्र एक ऐसे रसूल हैं सबके लिए। नबी अकरम से पहले जितने भी नबी इस दुनिया में आए, वो एक कौम के लिए, कबीले के लिए, खास जात के लिए, खास बरादरी के लिए आए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। हमने संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सारी इंसानियत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरी कायनात के लिए हमने मोहम्मद को, आपको रहमत बनाकर, कृपालु बनाकर भेजा है। आप विश्व के लिए कृपालु और दयावान बनकर इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, आपके अंदर रहमत की रहमत। इन मंत्रों से हम क्या समझ रहे हैं? नाम नहीं बदल सकते आप। चतुष्परी पुरुष महान इमादत और तपस प्रस्ताव, अहमद नाम का आदमी आएगा, महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा महान नहीं होगा, वो सबसे बड़ा महान होगा, उससे बड़ा कोई महान पुरुष नहीं होगा। और तपसा, वो ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला
ज्यादा दुनिया में कोई दुआ है? आप पढ़ के देखिए और टटोल के देखिए, खोल के देखिए, नबी अकरम से ज्यादा अल्लाह का नाम किसी ने नहीं लिया। सुबह उठे तो अल्लाह का नाम, मस्जिद में गए तो अल्लाह का नाम, खाना खाने बैठ रहे तो अल्लाह का नाम, पानी पी रहे तो अल्लाह का नाम, खाना खाकर पानी पी के फारिग हुए तो अल्लाह का नाम, घर से निकले तो अल्लाह का नाम, घर के अंदर दाखिल हो रहे तो अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह का नाम, मस्जिद में दाखिल हुए तो अल्लाह का नाम, सलाम फेरा तो अल्लाह का नाम। पूरी जिंदगी आप सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए, ऊपर चढ़ रहे हैं छत पर या पहाड़ पर तो अल्लाह का नाम, नीचे उतर रहे तो अल्लाह का नाम, बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह का नाम। यन्याय प्रस्ताव, यन्याय उनके आ जाने के बाद उन्हीं की कुटिया में चले जाना, उनके आने के बाद उन्हीं के धर्म में शामिल हो जाना, उनके आ जाने के बाद उन्हीं के मजहब में प्रवेश कर लेना। यह न्याय स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का उनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा जन्नत में जाने का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। ये हिंदू धर्म की किताब है, तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर आसान हिंदी में संग्राम पुराण का तर्जुमा किया है, तो उसमें यूं कहा है, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सत सत भाखो, देश अरब भर जनता सहाय, सोचियल धर्म कर सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मन सबका समझावे, जब तक मन भी खोया, बिना महामद पार न होया। आपका मुल्क चौधरी रात के चांद की तरह चमकेगा, सोतियल भंग सुनो घबराए। आपका उद्देश्य अरब भर जनता सहाय, सोतियल भंग सुनो घबराए। अरब देश चौधरी रात के चांद के मारे चमकेगा, उसमें चमत्कार दिखाने वाला एक व्यक्ति आएगा, चमत्कार मौजूदे दिखलाने वाला एक आदमी आएगा, उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करना, क्या चमत्कार। बकरी के थन में हाथ लगाया, बकरी ऐसे दूध देने लगी जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। इससे पहले उसने 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया हो। ये चमत्कार नहीं है? एक गिलास दूध को 116 सहाबा को सारे सुत्ता के जितने थे सबको पिला दिया हो और दूध खत्म ना हुआ हो, ये चमत्कार नहीं तो और क्या था? वो अनहोनी बातें दिखाने वाला आएगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा, सियासत आजकल की तरह घटिया सियासत नहीं। एक साल से जिसके फायदे गिनाए जा रहे हो, एक साल के बाद कुछ चेती गई। कभी हमने देखा होगा 32 और 36 और 38 इंच किसी का सोना हो तो उसके बाद कहा जाता है कि 40 42, ये तो सुना होगा, लेकिन कभी सुना है 56 इंच का सीना 50 का हो, 48 का हो। ये पहली मर्तबा हमने देखा है। एक साल के बाद रस्सी भी जली और बल भी टूटा। जो चीज देश में चौकीदार के मुंह से निकल जाती थी वो पत्थर की लकीर होती थी, लौट के वापस नहीं आती थी। बंदूक की गोली की तरह, तीर से कमान की तरह वो वापस नहीं आती थी। ये पहली मर्तबा देखा है कि 3 कानून वापस हो गए, कृषि कानून, और वो भी क्षमा के साथ, हाथ जोड़कर, वरना मोदी जी से तो गलती हो ही नहीं सकती। वो इंसान कहाँ है? उनको तो भगवान की दुनिया
मौके पर पेश किए थे, लेकिन पहली बार देखा है भक्तों के चेहरे पे बल पड़ा है। मेरे भाइयों, ऐसी राजनीति नहीं, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे वो भी राजनीति करेगा, आपन अपना समझावे वो सख्ती से भी समझाएगा और नरमी से भी समझाएगा। जब तक अमन को या मनमानी मीठी को या मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना महामत पार न होया उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिना कोई पार नहीं हो सकता। वाह, कितने नाम हमने बता दिया आपको, मोहम्मद, मोहम्मद, अहमद, अहमद, और यहाँ पर भी बिना महामत पार न होया। तुलसीदास जी नाम ले रहे उस वक्त तक में बिना मोहम्मद के पार नहीं हो। अगर एक लफ्ज भी आज तक इनकी पीढ़ियां ने मेरे बारे में गलत पकड़ा होगा 20-22 साल की तकलीफ की दुनिया की जिंदगी में, तो अभी तक मौलाना जर्जी साहब का कितना बड़ा हाल होना चाहिए वो आपको बदलाना होगा। नहीं बोल रहे, नाम बदले जा रहे हैं, बदलो, हम भी तो चाहते हैं। वेदों में जो मोहम्मद आया बदलो, क्या रखोगे आप? जो रखोगे फिर बैठेगा ही नहीं बैठेगा। इदं जनाओपशरुक्तो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रान्नवीतं चक्रमरुष्मे धूतद्महे ओष्ट्रायस्य परमाहिरो वधूमन्तो द्यूतशा। इस धरती पर जो अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी आएगा, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी, व्यू 2 दशा 10 2 और 10 12 बधू बंदो, पत्नियां उसके पास होंगी, वो 12 बीवियों वाला होगा। संज्ञा मात्रा बताएं, 12 पत्नी वाला कौन है? टीवी डिबेट में आपका भौंक के चला जाता है। तुम्हारी किताब कह रही है कि वो 12 बीवी वाला होगा, वो अंतिम ऋषि होगा। हमें 12 बीवी वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई दिखता है? हाँ, किसी की 99 बीवी थी, 1000 का किसी होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम 99 अलैहिस्सलाम ने वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99, दाऊद सुलेमान ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी, वो जिंदा उठा लिए गए आसमान पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी का जिक्र हमें मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 का भी मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर रामचंद्र जी के पास एक पत्नी थी, सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ की 3 थी। राजा महाराजा बहुत से रखते थे, लेकिन लखनऊ के नवाब के 300 महाराजा रखते थे। हमें 300 से मतलब नहीं, 1000 से मतलब नहीं, 100 से मतलब नहीं। आपका अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 2 है, वो ये कह रहा है, ओष्ट्रायस्य परमाहिरो, उनकी प्यारी प्रिय सवारी ऊंटनी होगी, वो ऊंटनी के ऊपर सफर तैयार करेंगे, कहीं जाएंगे तो ऊंटनी पर बैठेंगे, और उनकी मान प्रतिष्ठा आसमान की बुलंदी को छुएगी, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण रसूल होंगे, नबी होंगे, इज्जत वाले होंगे, और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि उस वधूमन्तो द्यूतशा की उनकी 12 बीवियां होंगी। रामचंद्र जी 1 रख रहे हैं, राजा दशरथ 3 रख रहे हैं। सबसे ज्यादा पत्नियां
किसी की मिलती है, पत्नियां कह लो, गोपियां कह लो, फ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, जो भी कहना चाहो कह लो, अगर सबसे ज्यादा किसी की मिलती है वो है कृष्ण की। कभी आपने सुना होगा चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। कृष्ण जी की गोपियों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। महाभारत में तो लिखा हुआ है 16,108। हमारा सर चकरा गया। यहाँ लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं, और कोई काम नहीं था, इतनी होंगे क्या 16,108 तेरा दिमाग चकरा गया। कृष्ण जी की कितनी थी 16,108। शौक रखे होंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जाने। लेकिन 12 बीवी वाला, 12 पत्नियों वाला वो अंतिम ऋषि होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां भी जिनके साथ आपने निकाह किया था। बैत करदा के निकाह में 7 बीवियां जिंदा रही। निकाह आपका 11 बीवियों के साथ हुआ, और एक औरत आपकी ऐसी थी जिसके साथ निकाह नहीं हुआ था, जो लौंडी थी, जो बांदी थी, जो मुकौकिस के मुल्क के शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां जो गिफ्ट में भेजी थी। एक का नाम था मारिया और एक का नाम था सीरीन। अल्लाह के नबी को दी थी। सीरीन को अल्लाह के नबी ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि ये आप ले लो, और मारिया को आपने अपने पास बतौर लौंडी के रखा था। फिर उसी लौंडी से नबी अकरम का एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम था इब्राहिम। हालांकि बच्चा भी 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में इंतकाल कर गया। तो 11 बीबी और एक लौंडी, तादाद जोड़ी जाए तो 12 बीबी वाला अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ज्यादा इसे मिल सकता है और क्या शब्द चाहिए। 12 बीबी वाला नाम तक मिलता है, नाम तक। अच्छुतवा पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण विदर्भिरीति भवन शंभरो विष्णु यशसो गृहे सुमति प्रादुर्भाव्यम। विष्णु यश के घर में सुमति के पेड़ से पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है अंतिम ऋषि। धीरे धीरे सब अपना काम करना चालू। अच्छा, एक बात का अंदाजा लगा लीजिए, इससे पता चलता है कि ऊंचे ऊंचे स्टैंड लगाने की इजाजत ना दी जाए तो ऐसे भी काम चल सकता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग जानबूझकर परेशान करते हैं। अब कैसे चलता रहा है, मना करने की बात भी नहीं मान रहे हैं आप लोग। न कमेटी की मानी, न मौलाना जर्जिस की मानी, किसकी मानोगे? अपने बाप की भी नहीं मानते हो। ऐसे भी काम चल रहा है। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है आपसे। अब जहां जलसा होगा इसी तरीके से आपको करना है। अब स्टैंड नहीं लगा देंगे, कितना डिस्टर्ब। अब देखिए शांति से बैठे, अब सब सही है। विष्णु यश के घर में सुमति के गर्भ से, बाप का क्या नाम बताया? विष्णु यश। मां का नाम सुमति। बदलो नाम, बहुत बदलने का शौक है ना। विष्णु अल्लाह का नाम है। हिंदू धर्म में 3 सबसे माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा विष्णु और शिव। विष्णु अल्लाह का नाम, यशवान बंदा, विष्णु यश अल्लाह का बंदा। ये किसका नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अल्लाह के नबी के बाप का क्या नाम है अरबी में? अब्दुल्लाह। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्दुल्लाह क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। विष्णु यश कह लो या अब्दुल्लाह, बात तो एक ही है। चलो
संबित पात्रा डिबेट में हमें बुलाया, मैं उससे पूछता हूं कल की अवतार का नाम क्या है, कहेगा नराशंस। मैं कहूंगा चलो अपने मान लिया, तो मोहम्मद नहीं मानते तो नराशंस कहते हैं, मान लिया। नर आदमी, आशंस जिसकी बहुत तारीफ की जाए, ऐसा आदमी जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मोहम्मद हम से बना है, ऐसा शख्स जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद नहीं मानते मत मानो, नराशंस मान रहे हो, चलो जगदीश से पूछो अल्लाह के नबी के बाप का क्या नाम था, मैं कहूंगा अब्दुल्ला। संबित पात्रा तुम बताओ, कहेगा भाई विष्णु यश। हम वो कहेगा अब्दुल्ला नहीं मानते, मैं कहूंगा मैं विष्णु यश मानता हूं। चलो तुम विष्णु यश को ही मान लो। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, मां का नाम सुमति, सुमति के पेट से आएगा, सुमति के गर्भ से पैदा होगा। ये आपकी किताब कह रही है सुमति के गर्भ से सुख, सुंदर, मतिमानी, शांति, अमन, सुकून, इन सबको पकड़ के बिठाओ। माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को जन्म लेगा। 12 तारीख तक बता दी है, अल्लाह के रसूल की पैदाइश तारीख में पैदाइश में इख्तिलाफ है। 8 रबीउल अव्वल भी बताई गई, 9 रबीउल अव्वल भी बताई गई, 12 रबीउल अव्वल भी बताई गई। तारीख मिलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन 12 भी मशहूर है और ज्यादातर भारत में और पाकिस्तान में 12 ही मशहूर है। और 12 रबीउल अव्वल को ये मिलाद नबी का जश्न ही मनाया जाता है। बहुत से लोग जो मानते मनाते हैं, तो मेरे भाइयों आपकी किताब भागवत पुराण नबी अकरम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश से पता लगी कौन सी तारीख होगी। द्वादशों शुक्ल पक्षस्य मासी माध्य, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को जन्म लेंगे, 12 तारीख को पैदा होंगे। 12 तारीख विचरण न सुना छोड़िया हैना प्रतिमा गोती, निर्पलिंग कोदस्योन कोटिशोनि हनिष्यति। विचरण न सुना छोड़िया हैना प्रतिमा गोती, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। विचरण न सुना छोड़िया हैना प्रतिममुक्ति, निर्मलिंग गच्छतोदस्योनि कोटिशोनि हनिष्यति। उनके शरीर से मूल्य तेज की किरणें छलक रही होंगी, अर्थात तो सूरज की किरणों की तरह चमक रहे होंगे। कितने सुंदर होंगे। हिंदू धर्म में देख लो सुंदर कौन है, मुसलमानों में भी देख लो बहुत से लोग, आप बहुत से कमेंट में भरे हुए मान होंगे और एक खराब सा कपड़ा लेके ट्रेनों में घूम रहे होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, भीख मांग रहे होंगे। आप देखिए कभी कभी तो पता नहीं किन किन के नाम पर मांगते हैं, शक्ल देख लो उनकी, सुबह तो शाम को खाना खाने को इतनी भयंकर शक्ल। और हिंदू धर्म में देख लो खूबसूरत कौन है, किसी की जबान बाहर निकाल दी, शेरनी बिठा दिया, हाथ रख के शुरू में लिया, चेहरा भयंकर काला, जबान बाहर निकाल के बैठी हुई है। कोई खूबसूरती नहीं। अंतिम ऋषि के बारे में आपकी किताब है, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। उनकी खूबसूरती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। उम्मे सुलैम कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रात की तारीकी में जब चमकता था तो आप इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि वो दूर से आते थे तो उनकी पेशानी जब चमकती थी तो हम अंदाजा लगा लिया करते थे ये चमकने वाली पेशानी सिवाय मोहम्मद के और किसी की नहीं हो सकती। फजीलत का
कि बाद में अगर एक दो ज़ईफ़ रिवायतों को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी जब मुस्कुराते थे तो आपके दांतों की लाइट और आपके दांतों की चमक से जमीन पर पड़ी हुई सुई भी लोग ढूंढ लिया करते थे, तलाश कर लिया करते थे। ऐसी खूबसूरती थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो नजरों से नजरें मिलाकर देर तक आपसे बातें कर सके। इतना रोब टपकता था आपके चेहरे से, इतना रोब टपकता था आपके चेहरे से कि आदमी आंखों में आंखें डालकर ज्यादा देर बात नहीं कर सकता था। अबू बकर भूखे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर के साथ चले जा रहे हैं। एक दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से एक औरत बाहर निकलती है। उस औरत का नाम है उम्मे माबद। अभी इस्लाम नहीं लाई, मुसलमान नहीं हुई है। आपने देखा उम्मे माबद को और उम्मे माबद ने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो भी नहीं पहचान पाई। कहने लगी बेटे मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, मां मेरे दोस्त को भूख लगी है, अगर तेरे घर में खाने की कोई चीज हो तो दे दे। वो अंदर गई, किचन में जाती है और कहती है बेटे मेरे घर में पानी के सिवा कोई चीज नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। ऐसा कर, थोड़ी देर मेरे घर पे आराम कर ले, दूर से आया हुआ है तो मेरे घर पे आराम कर ले। मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे शौहर जंगल गए हुए हैं, शिकार करने गए हैं। अभी शिकार का ताजा ताजा गोश्त लाएंगे, हम खाना बनाएंगे और तुझे खिला देंगे। माँ इतनी देर हमारे पास नहीं है, हम किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा ऐसा कर, ये घर के आंगन में जो बकरी बैठी हुई है, इस बकरी का दूध धोकर पिला दे। बुढ़िया हंसने लगी, कहती है बेटे इस बकरी ने तो 6 महीने पहले से दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा मां इजाजत तो एक बर्तन ले आ, मैं इस बकरी के थन में हाथ लगाता हूं, मैं भी तो देखूं इस बकरी ने कब से दूध देना बंद किया है। बुढ़िया थी, समझ गई बेचारे को यकीन नहीं हो रहा है, झूठा है ना, यकीन नहीं हो रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर जाती है, बर्तन लाती है, पकड़ाती है, जा तू ही देख ले, जा मुझ पर यकीन नहीं आता तो तू ही देख ले। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, जो बकरी अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे ही कदम रखे वो बकरी खड़ी हो गई। उम्मे माबद कहती है इसको उठा के थक जाती हूं, दौड़ती नहीं और आज अपने से खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी ने उस बकरी के थन पे हाथ मारा, पढ़ा बिस्मिल्लाह। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन के महीने की बारिश हो रही है। बर्तन भर गया, दूध टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से कहा पियो, पिया। फिर अब अल्लाह के नबी ने भी पिया। जो बच्चा बुढ़िया से कहा मां ले तू पी ले, उसने भी पिया। कहा कि बेटे अभी भी कुछ बच गया, रख ले, तेरा पति आएगा तो पिला देना। आगे बढ़ने लगे, उस बुढ़िया ने पीछे पकड़ के कहा बेटा मैं तुझे जानती नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन अब थोड़ी देर रुक जा। जब इतनी देर रुकी गए, मेरे शौहर आने वाले हैं, गोश्त लाएंगे, मैं बनाकर तुझे खिलाऊंगी। अच्छा मां आज जाने दे, हफ्ते
हर 10 दिन के बाद जब लौटूंगा तो वादा है तेरे घर से होते हुए जाऊंगा। देखो बेटे वादा कर रहे हो? हाँ चले। मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, मुश्किल से 100 कदम। उस बुढ़िया का शौहर अबू माबद घर में तशरीफ ले आया। हदीस की किताब का नक्शा देखिए। अबू माबद घर में आया, गोश्त उसके सर पे लदा हुआ था। घर में घुसता है, गोश्त की पोटली उठाकर रखता है, उसको घर में खुशबू महसूस होती है। आज तक ऐसी खुशबू इस घर से नहीं आई। उसने जैसे इस तरह से गोश्त की पोटली उठाकर रखी जमीन पर, उसकी नजर बकरी के थन पे पड़ गई। बकरी के थन से अभी भी एक एक बूंद दूध की टपक रही थी। बकरी के थन से टपकता हुआ और घर से आने वाली महक और खुशबू को सूंघकर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शौकी नक्शे पाकी, ओ पे मापत जमीन पर किसी भी जानवर के पैरों की निशान ये बता देते हैं कि यहाँ से चीता निकला है, शेर गया है, हिरन गुजरी है, हाथी गुजरा है। इस घर से आने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध ये बता रहा है इस घर में भी कोई रहमतों वाला आया था, इस घर से भी कोई बरकतों वाला गया है। वरना दूध एक एक कतरा न टपकता, एक घर से खुशबू न आती। आए उम्मे मापत बता कि वो कौन था? जवाब दिया पता नहीं कौन था, आया था, भूखा था, खाना मांग रहा था, हमारे पास कुछ नहीं था। उसने कहा दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। कहने लगा बर्तन दे दे। मैंने बर्तन दे दिया। उसने बकरी के थन से हाथ लगाया, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। अरे जाते जाते वो ये भी कह गया कि जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। बस अभी निकला है, 100-150 कदम दूर गया होगा। जाओ जल्दी उसको लेकर आओ, गोश्त आ गया, खाना बनाती हूँ, उसको खिलाओ, मेहमान था हमारा। अब वो घर से बाहर निकले, दौड़े, तेज स्पीड में गए, फिर लौट कर वापस आ गए। कहने लगे लोगे मोहम्मद तुमने ये तो बता दिया कि वो कहाँ 100-150 कदम दूर गया होगा, लेकिन ये तो बताया नहीं कि उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसका रंग कैसा था। हम उसको पहचानेंगे कैसे? ओ उम्मे माबद बता तो सही कि उसकी शक्ल सूरत किससे मिलती जुलती थी। कहने लगी अबू माबद इतना रोब टपकता है उसके चेहरे से, आंख मिलाकर देखने की जरूरत नहीं होती है। एक मरतबा कोई देख ले तो दोबारा देखने की ताकत नहीं होती है। इतना रौब, इतना जमाल, इतना दबदबा उसके चेहरे पे टपकता था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंख कैसी थी, मुझे नहीं मालूम कि उसका चेहरा कैसा था, मुझे नहीं मालूम कि उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था। बस मैं इतना जानती हूँ कि वो रोशन सूरज की तरह चमकने वाला था। तुम्हें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तुम्हें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, जिसकी पेशानी, जिसके गाल, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा हो, उसी को पकड़ ले आओ। वही हमारे घर आया था, वही हमारे घर में खैर बरकत के दरवाजे खोल कर गया है। उम्मे मामद ने कितना अच्छा नक्शा खींचा है कि उसकी आंख कैसी थी नहीं मालूम, उसके गाल कैसे थे नहीं मालूम, सबसे ज्यादा चमकने वाला था, हमारे घर पर रोशन करके चला गया। ये खूबसूरती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने समाज सोसाइटी पर नजर डालें,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने, बैठने, लेटने, सोने, जागने, खाने, पीने, दुनिया में जितने भी काम हमें पढ़ते हैं, कोई एक चीज बताओ कि जिसमें रहनुमाई हो। इस्लाम मजहब है, इज्म है, ईसाई इज्म है, यहूदी इज्म है, हिंदू इज्म है, इस्लाम इज्म नहीं। इज्म के माना मतलब होता है जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, और इस्लाम का माना होता है, मजहब का माना जिसके अंदर बाउंड्री हो। आप हर चीज नहीं खा सकते, आप वही खा सकते हैं जिसकी इजाजत है। आप हर चीज नहीं पी सकते हैं, आप वही पी सकते हैं जिसकी इजाजत है इस्लाम। इस्लाम लाइन खींचता है, लाइन कि इस तरफ आप जब तक है सेफ है। कबड्डी के लिए देखिए, कबड्डी एक लाइन होती है जिसको हम पारी बोलते हैं, पारी। एक लाइन खींची है, लाइन के उस तरफ वो टीम, लाइन के इस तरफ दूसरी टीम। जब तक इस लाइन के इस तरफ हम सेफ हैं, वो उस तरफ है, वो सेफ है। उस टीम का आदमी लाइन को क्रॉस करके जब हमारे पास आ गया, लाइन क्रॉस करके जब हमारी हद में आ गया, कबड्डी कबड्डी कहते हैं, तो हमें इख्तियार है उसको पकड़ने का, हमें इख्तियार है उसको झपटने का, हमें इख्तियार है उस पर कब्जा करने का, हमें इख्तियार है उसको करने का, क्योंकि उसने अपनी हद को क्रॉस कर दिया, हमारी हद को घुस गया। हम जब तक पानी के इस तरफ है सेफ है, और जब पानी के उस तरफ चले गए तो हम सेफ नहीं है, हमने अपनी हद को क्रॉस कर दिया है। उनको इख्तियार है हमें पकड़ने का, उनको इख्तियार है हमें दबोचने का, क्योंकि हम उनकी सरहद में चले गए। इस्लाम कहता है हमने खाने पीने की, उन्हें बैठने की, लेटने सोने की, जागने की, चलने फिरने की, शादी ब्याह की बाउंड्री बनाती है, एक लाइन खींचती है। जब तक तुम इस लाइन के अंदर हो, महफूज हो, ईमान वालो, हद से आगे मत बढ़ना, लाइन क्रॉस मत करना। हलाल चीज हलाल खाओ, हलाल चीज भी हराम होती है। अगर आपने मेहनत नहीं की और हराम कमाई से करता है, सोचिए, ये एक कुर्ता 100 रुपए का मिल रहा है, और कुर्ता पहन कर नमाज पढ़ता है ईद की 99 रुपया, 99 रुपीज, 99 रुपए हमने मेहनत से कमाए हैं, रिक्शा चला के कमाए हैं, टोटो चला के, ई रिक्शा चला के हमने कमाया है। लेकिन कुर्ता तो 100 रुपए का है, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा है, और उसमें 1 रुपया हमारे पास हराम का था, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए हराम के मेहनत के, 1 रुपया हराम का कुर्ता खरीद लिया। 99 रुपए मेहनत के होने के बावजूद 1 रुपए में पूरे के पूरे 99 रुपए को नापाक कर दिया है। अब 100 रुपए का वो कुर्ता जिसपे सिर्फ 1 रुपया हराम का लगा है, 99 हमारी मेहनत का, जब तक हमारे जिस्म के ऊपर रहेगा, जब तक हमारे जिस्म के ऊपर रहेगा, अल्लाह की कसम हमारी एक भी नमाज तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। जब तक वो कुर्ता हमारे जिस्म पर रहेगा, एक भी नफल कबूल की जाएगी न नफिल, कोई बात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं। खाने पीने के मामले में कितने मौत आता है, सोचो। एक खजूर था बस, जिसको हज़रत अबू सिद्दीक ने खा लिया था, गुलाम लाया था, बाद में गुलाम ने बताया था क्या था, मैंने तो कहावत करी थी, किसी आदमी की बीवी को देखकर मैंने कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा, जबकि मुझे मालूम नहीं था कि तो अल्लाह को मालूम है क्या है मां के पेट में, लेकिन आज मुझे लड़का नहीं हुआ है, तो वो खुशी में देके गया है। देखिए आपने बताया लड़का होगा, लड़का ही हुआ है, अब तो बहुत चाहिए। हज़रत अबू सिद्दीक ने कहा अच्छा तो तूने मुझे भूखे तो खिला दिया, पानी लाओ, पानी पीने और 3 उंगली डालकर
करते थोड़ा सा निकला, फिर पानी पीते फिर तय करते फिर निकला, फिर पानी पीते फिर उंगली डालकर तय करते फिर निकला। बार बार पानी पीते गए, उंगली डालकर तय करते गए और उस वक्त तक तय करते रहे, उस वक्त तक तय करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। एक खजूर को भी धोखे से खाया था, उसको भी निकाल दिया। नमाज पढ़ते था माशाअल्लाह, छोटो नमाज पढ़ के अपने गलते दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए ऐसा लगता जैसे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करके आया है, अल्लाह का एहसान करके आए हैं हम। अल्लाह की कसम जब तक हमने माल हलाल न खाया और हराम माल हराम लुकमा न छोड़ा तो अल्लाह की हमारी एक भी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक क्यों न जाए, यानी तुम बचपने से लेकर बुढ़ापे तक नमाज पढ़ते चले जाओ और बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है। फरमाया अगर तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों न जाए, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़े क्यों न हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे। हम सोचे हमारा उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या है, इस्लाम ने एक बाउंड्री हमारी बना दी है, हमें उस बाउंड्री के अंदर रहना है, हर चीज की एक लिमिट बता दी है, ये करना है ये नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है।